क्या होम लोन लेना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है? लेना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। अब देखिए, कई पहलुओं पर इस पर बात करनी होगी। आप जो किराया दे रहे हैं उस किराए में कुछ पैसा मिलाकर आप अपनी किश्त देंगे और आप अपने मकान के, अपने फ्लैट के मालिक स्वयं होंगे। आप क्यों और लोग, अन्य लोग क्यों लोन लेने के लिए मना करते हैं? देखिए, ये लोग सिर्फ अपना भला चाहते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों से संपर्क होते हैं जो शेयर्स अपने बेचते हैं, तो वो ये हमेशा आपसे कहेंगे आप SIP करिए यहाँ पर, या तो बैंक में FD बनवाइए अपने पैसों का, आपको प्रॉफिट वहाँ ज़्यादा मिलेगा। आपको मतलब गारंटेड कुछ चीज़ें, ऐसी चीज़ें आपके जिससे कि आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे आप। लेकिन अगर लोन लेते हैं प्रॉपर्टी, जैसे आप पैसा इकट्ठा करते करते आपको 5 साल हो गए, 5 साल में आपके पास पैसा कितना हो पाया उस प्रॉपर्टी का? 20%, 30% या 40-50%। जब तक आपने वह प्रॉपर्टी आप खरीदने के लिए पहुँचे तो प्रॉपर्टी का दाम दुगना। मतलब कोई चीज़ आपको 20 लाख रुपए की मिल रही थी, आपने पैसा इकट्ठा करने के लिए कोशिश की और आप 12 लाख 10 लाख तक पहुंच पाए, और जब आप वो प्रॉपर्टी खरीदने पहुंचे तो प्रॉपर्टी का दाम इस तरह से बढ़ रहा है कि वो 40 लाख पहुंच चुका है। आपने जब लोन लिया तो लोन लेके आपने किस्तें चालू कर दी। चलो, आपके अमाउंट से जो किस्तें, आपकी सैलरी से जो किस्तें आपकी जा रही हैं, और जाते जाते 1 साल हुआ, मान लो आपके 1 साल की 20,000 की किस्त के हिसाब से आपके जो है 2,40,000 रुपये गए, है ना। और 20 लाख का आपका प्लाट है, और 20 लाख का प्लाट अगर 2 साल में, 1 साल में आज की डेट के हिसाब से उसमें मान लो 20 लाख की चीज़ 30 लाख की हो गई, तो आपकी किस्त कितने की गई? सिर्फ 2,40,000 की। और आपको वो है मकान, प्लाट, जो भी संपत्ति है वह आपकी बिक कितने में रही है? 30 लाख रुपए की। तो आपको 8-9 लाख का फ़ायदा ही मिलेगा। इन्वेस्ट करके प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके कॉलोनी में लें, अच्छी प्रॉपर्टी लें, साफ स्वच्छ लें, उसकी जांच पड़ताल कर लें, और लोन की किस्त जो है लॉन्ग टाइम की बनवाएं। जैसे कि होम लोन जो 30 साल तक के लिए मिल जाता है, आपकी एज कम है तो आप पूरे 30 साल लें, जिससे आपकी EMI छोटी आएगी। तो हो सकता है कि उस प्रॉपर्टी के किराए से ही आप अपनी EMI को भर दें।